हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। देखो भाई साहब, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में, साथ ही मार्केट से आने वाली कुछ ताजा तरीन क्रिप्टो की अपडेट्स के बारे में। जैसे कि एक खबर सीधे अमेरिका से आ रही है कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब तो पता नहीं किस तरीके की खुन्नस निकाल रहे हैं फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन से कि उन्होंने फिर से चेयरपर्सन के बारे में कुछ कहा है। क्या खबर है, आगे वीडियो को देखना समझ में आ जाएगा। और जैसे कि चाइना से एक अपडेट निकल के आई है कि चाइना की जो मिनिस्ट्री है वो कुछ ना कुछ और वार्निंग दे रही है। अब वो क्या वार्निंग है वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा। और जो सितंबर के अंदर रेट कट की बात हो रही है, क्या उसके बारे में भी ताजा अपडेट है। ये सारी चीजें जब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखोगे ना एंड तक, तब सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और वो भी बिल्कुल आसान लफ्जों में। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पिछले 6-7 सालों से मैं इतना ही क्वालिटी कंटेंट आपको क्रिप्टो का यूट्यूब पर देता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि मार्केट से निकलने वाली हर एक इमरजेंसी अर्जेंट अपडेट मैं सबसे पहले मेरे टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर देता हूं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर कोई पेड प्रमोशन कुछ ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिन की एक आध पोस्ट आती है। इसका लिंक आपको मेरे पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। पिन कमेंट किसको बोलते हैं? जैसे आप मेरे यूट्यूब वीडियो के सेक्शन में जाओगे ना, कमेंट सेक्शन में, ये देखो पहला ही लिंक टेलीग्राम का ये मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लेना। आप सीधे इधर उधर की बातें छोड़कर मेन मार्केट की बात करते हैं। अब देखो, चाहे बिटकॉइन हो या फिर अल्टकॉइन्स हो, सारे के सारे हमें धराशायी होते हुए दिखने को मिल रहे हैं। 4 से लेकर 5% की गिरावट हमें अमूमन बहुत सारे अल्टकॉइन्स के अंदर देखने को मिले। देखो, सिंपल सी सीधी सी बात मैं आपको फिर कहने जा रहा हूं, जो मैंने आपको पिछले 2 वीडियो के अंदर कही है कि ये जो अगस्त और सितंबर का मंथ है ना, ये हिस्टोरिकली कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा है। जैसे कि 8 बार अगस्त मंथ के अंदर बड़ी गिरावट हुई है और सिर्फ 4 बार ही मार्केट के अंदर हमें थोड़ी सी पॉजिटिवनेस देखने को मिली है अगस्त के मंथ में। और सितंबर का मंथ तो उससे भी बुरा माना जाता है। इसलिए ये जो अगस्त और सितंबर का मंथ है ना, वो बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा रेंगता हुआ देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर अगर आपको टेक्निकली बताऊं ना, 4 आवर का चार्ट, फिर आपको डेली और वीकली पर तो और क्लियर पिक्चर देखने को मिल जाएगी। देखो, 4 आवर चार्ट पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक फॉलिंग वेज, जिसको मैंने 3-4 बार टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। तो ये फॉलिंग वेज के अंदर जब तक है ना बीटीसी, तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। और जब तक हम इसके नीचे है तब तक मार्केट बियरिश साइन दिखा रहा है। तो करे क्या, कोई दोहरी बात नहीं करूंगा, लेकिन सीधी बात ये है कि मेरे भाई, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बियरिश हमें देखने को मिल रहा है। जब तक हम इसके नीचे है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है 1,17,000 का जो लेवल है, जब तक हम इसके नीचे, हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा नमूना दिखा दे इस तरीके से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन के रिजेक्शन के चांसेस बनेंगे। जब तक एक प्रॉपर ऊपर की साइड में क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक मैं कोई बुलिश साइन नहीं मानूंगा। सीधी सी बात हो गई। अब आपको थोड़ा डेली पिक्चर बताऊं। डेली पिक्चर क्या है? देखो, हमने डेली पर बिटकॉइन का जो ये फॉलिंग वेज बन रहा था ना, इसका ब्रेकआउट करके काफी बड़ा ब्रेकआउट दिया और एक काफी अच्छा लगभग 1,23,000 के आसपास का लेवल दिखाया। अभी बिटकॉइन जो है वापस से इस लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 1,05,000 के साथ, यानी कि 1,05,000 6,000 के आसपास का सपोर्ट है ना, उसके आने के पास कर रहा है। अब मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर एक और पिक्चर दिखाता हूं, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि वीकली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन जो है एक तरीके के बड़े से राइजिंग वेज के अंदर चल रहा है। अब इस राइजिंग वेज को तब तक ही हम बुलिश मानेंगे जब तक हम 1 लाख के ऊपर हैं। ठीक है, यहां पर देख लो, मैं इस तरीके से क्लियर कर देता हूं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आर्थर एस है ना, जो बिटमैक्स के फाउंडर है, जिनकी प्रेडिक्शन में काफी दम रहता है, कई बार इनकी प्रेडिक्शन सही साबित होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिटकॉइन जो है ना, थोड़ा सा रेंगता हुआ देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास से, 1 लाख नहीं लेकिन 1,04,000-5,000 के आसपास इस तरीके से हमें फिर इस तरह से जाते हुए देखने को मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिटकॉइन सितंबर से पहले 1,10,000 से नीचे फिसलता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखना, 1,10,000 से नीचे फिसलता हुआ देखने को मिल सकता है सितंबर से पहले। तो बस जो भी स्विंग वगैरह ओपन करके रखे ना, तो उसी तरीके से प्लान करना। मैंने आपको स्विंग लॉन्ग ओपन कराई है 1,14,000 के आसपास से, जिसको मैंने डीसीए 2 पार्ट में करने को कहा है, 1,10,000 और फिर 1,08,000। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 96 के आसपास रख सकते हो। ये स्विंग की ट्रेड है जो कि बहुत कम लेवरेज के साथ में डीसीए करते हुए में करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी बिटकॉइन के बारे में कि भाई साहब बिटकॉइन कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत बियरिश मुझे देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा मार्केट की खबरों के बारे में बात करें तो देखो, मैंने रेट कट की बात कही थी ना, तो $3 ट्रिलियन की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है गोल्डमैन सैच, इन्होंने क्या कहा है कि भाई साहब, इनके एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फेडरल रिजर्व जो है वो शायद सितंबर के आसपास रेट कट कर सकता है। इसकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है इनको। तो रेट कट की जो अपन बात करें ना सितंबर तक, शायद उसकी पॉसिबिलिटी है अच्छी खासी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, वो ये रेट कट की वजह से तो गुस्सा थे। अब इन्होंने क्या कहा है, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, अभी सीएनबीसी के साथ में बात कर रहे थे, तो इन्होंने सीएनबीसी को एक बात कही जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन्होंने ये कहा कि अभी वो
नेक्स्ट फेडरल रिजर्व की जो चेयरपर्सन है ना, उनकी लिस्ट तैयार की है जिसमें कि 4 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं और उसके अंदर जो बेसेंट है, बेसेंट कौन है, बेसिकली ये ट्रेजरी सेक्रेटरी का नाम बहुत उछल के आ रहा था, तो बेसिकली वो उस लिस्ट में नहीं है क्योंकि वो खुद ही चेयरपर्सन नहीं बनना चाहते हैं। तो अभी इस न्यूज़ से क्या समझ में आया, ये तो बोल रहे हैं कि भाई साहब 4 लोगों की सूची है, हमारे पास लिस्ट है और यही इन 4 में से कोई एक फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन हो सकते हैं। लेकिन पहले इन्होंने क्या कहा था पता है, पहले इन्होंने पोवेल साहब के साथ में, पोवेल कौन है जो हाल ही के, अब पोवेल साहब कौन है, पोवेल साहब है जो करंट के अब पोवेल साहब कौन है जिनको नहीं पता, फेडरल रिजर्व के जो करंट चेयरपर्सन है वो है पोवेल। अब पहले जब उनसे मुलाकात हुई थी ना हाल ही में, ज़्यादा 2-3 हफ्ते हुए होंगे, अब उस मुलाकात में सामने के सामने क्या कहा कि भाई साहब देखो हम तो आपको निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस तरीके से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनके सामने तो नरमी बरती और अभी फिर से ये सूची वूची की बात कर रहे हैं कि भाई साहब नेक्स्ट चेयरपर्सन वगैरह। कहीं ना कहीं ये अभी भी चेयरपर्सन से गुस्सा है, जब तक ये रेट कट नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं इसी तरीके की खबरें या डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अमेरिका से ही एक और पॉजिटिव अपडेट निकल के आई है कि साहब जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है यानी कि जो एसएससी है, अच्छा जब तक ये जो ईटीएफ है ना, ईटीएफ जब तक अप्रूव नहीं हुई थी ना तब तक एसएससी का बहुत नाम चला करता था, मतलब बहुत सारी खबरें निकल के आती थी कि भैया ईटीएफ अब अप्रूव हो चुकी है, अब अप्रूव नहीं हो फलाना ढिमका। लेकिन अभी क्या अपडेट निकल के आई है कि साहब एसएससी जो है ना वो लिक्विड स्टेकिंग एक्टिविटीज़ को फिलहाल सिक्योरिटी के अंदर नहीं ले रही है। यानी कि इस न्यूज़ के मायने क्या है, इस न्यूज़ का मतलब ये है कि जो स्टेकिंग है, जो एलडीओ टोकन वगैरह है, उनके लिए अच्छी खबर है कि ये सिक्योरिटी नहीं मानी जा रही है। और अगर सिक्योरिटी नहीं मानी जाएगी तो जो एसएससी की जो टफ या फिर बहुत सारे जटिल नियम कायदे ना उसके अंडर ये चीज़ें नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा यूज़र्स को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर समझ में आ रही है। तो ये बात हो गई, तो एक ये खबर है। इसके अलावा चाइना की वार्निंग क्या थी कि सब चाइना की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने वार्निंग दी है कि ये जो वर्ल्ड कॉइन टाइप की जो टेक्नोलॉजी, जो आंखें स्कैन करके आपकी जो आइडेंटिटी बना रही है, इस तरीके की जो चीज़ें ना भाई साहब ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इससे आपकी जो आइडेंटिटी है वो लीक हो सकती है, जो प्राइवेसी है उसके ऊपर खतरा हो सकता है। तो आप इनके चक्कर में मत फंसो, फालतू की छोटे मोटे जो गिव अवे या जो क्रिप्टो वगैरह। बेसिकली क्या बात है, देखो वर्ल्ड कॉइन क्या है, वर्ल्ड कॉइन क्या करता है, इनके पास अगर आप जाओगे ना तो इनके पास एक बोल टाइप का होता है मशीन, इसके अंदर आपको अपनी आंखें रखनी होती है। आपकी आंखें स्कैन करने के बाद में, आइरिस स्कैन करने के बाद में आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बना देता है और उसके बदले में आपको ये छोटी मोटी जो गिव अवे है वर्ल्ड टोकन वो दे देता है। अब बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि ये जो प्राइवेसी ना इसको खतरा मत बनाओ, तो ये चीज़ समझो। तो बेसिकली उन्होंने ये बात कही है अभी, तो ये खबर हो गई। बाकी देखो मार्केट से यही काम की खबरें निकल के आई है, ऐसी कोई काम की और खबरें निकल के नहीं आई। जैसे आएगी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। लेकिन अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरे फ्री वीआईपी चैनल के अंदर एंट्री लेनी है तो आपको क्या करना है, एक तो बाइबिट और एक बिंगेक्स, इन दोनों में से किसी के ऊपर आपको आज ही इन दोनों दिए हुए लिंक से अकाउंट बनाना है। अगर आप बाइबिट के ऊपर सिर्फ $200 भी डिपॉजिट करते हो ना, आज आपके लिए एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं मैं। अगर आप बाइबिट के इस लिंक से अकाउंट बनाते हो और सिर्फ $200 भी डिपॉजिट करते हो ना, तो पहले तो क्या था मैं $500 के लिए बोलता हूं, बिंगेक्स पे तो 500 की लिमिट है, लेकिन बाइबिट के लिए $200 की लिमिट है। अगर आप मिनिमम $200 का वॉलेट रखते हो बाइबिट के ऊपर तो आपको मैं फ्री में एंट्री दे दूंगा। तो ये और आपके लिए एक अच्छी खबर हो गई कि मिनिमम $200 वालों को भी अब एंट्री देने हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, ये बाइबिट का जो मेरा लिंक है ना इसके ऊपर जाओ, अकाउंट बनाओ और अपनी यूआईडी मुझे टेलीग्राम कर दो इस वाली आईडी के ऊपर, फिर मैं आपको प्रोमैक्स की फ्री एंट्री दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।